हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि ये पर्सन आपके सामने कब अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा और कैसे कन्फेस करेगा, उसके रीजंस क्या होंगे या जो कुछ भी डिटेल्स है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए टॉरस। मैसेजेस फॉर टॉरस। The Lovers, the Star, Four of Wands, Page of Swords. Okay. So हमारे पास है Six of Cups. Six of Cups के यहाँ होने का मतलब है कि जो कुछ भी है वो इस वक्त इस पर्सन को बहुत याद आ रहा है। मतलब हो सकता है ये पर्सन अचानक से ही आपसे मिला हो काफ़ी लंबे समय के बाद, और आपसे मिलते ही सारी फीलिंग्स एकदम से सरफेस पे आ गई। ये पर्सन आपका एक्स भी हो सकता है या कोई पुराना फ्रेंड भी, और आप काफ़ी समय के बाद दोबारा एक दूसरे के टच में आए हैं। या फिर अगर ये कोई ऐसा पर्सन है जिसका आप पे क्रश है और आपके आसपास ही है, आप फ्रेंड्स हैं, तो जो भी टाइम आप दोनों ने साथ बिताया वो चाहे जैसा भी था, रोमांटिक था नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पर्सन हर उस मोमेंट को मिस करता है। ओके एंड वो पुरानी बातें इस पर्सन को किसी दूसरी ही दुनिया में ले जाती है। जब भी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा होता है कि जैसे लगता है कि अपनी परेशानियों से दूर हो जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम से दूर हो जाते हैं और लाइफ खूबसूरत लगने लगती है इन्हें, जैसे कि सारी परेशानियां गुम हो गई हों। ऑफ कोर्स वो परेशानियां वही रहती है, मगर आपका साथ जैसे सब कुछ भुला देता है और इस पर्सन को लगता है कि वो सब कुछ फेस कर सकते हैं। उन्हें अपने इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए आपके साथ, बिकॉज उन्हें ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिल गई है। उन्हें पता है कि एक अच्छा रिलेशनशिप मिलना, अपने परफेक्ट लाइफ पार्टनर के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड कर पाना, इससे ज़्यादा और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। तो ये पर्सन ऑब्वियसली वैल्यू करता है आपके और उनके इस कनेक्शन को। द स्टार के साथ हालांकि इस पर्सन के मन में कभी कभी थोड़ा डर भी आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उनका दिल तोड़ दें, और ये जो फीलिंग उन्हें अभी महसूस हो रही है वो उन्हें बाद में चुभे, उन्हें बाद में याद आए कि उन्होंने क्या कुछ ऑफर किया इस रिलेशनशिप में, क्या कुछ इन्वेस्ट किया, और उसके बाद अब वो अकेले रह गए। तो द स्टार के कार्ड के साथ इस पर्सन के मन में डर है कि कहीं ऐसा ना हो टॉरस कि आप उन्हें प्यार ना करें, ये जो कुछ भी हो रहा है वो बस टेम्प्रोरी हो, कहीं आप दूर हो जाएं और उसके बाद वो अकेले रह जाएं। द लवर्स के साथ टॉरस ये पर्सन महसूस कर रहा है जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और डेस्टिनी आप दोनों को साथ लेके आई है, ये एंजल आप दोनों को साथ लेकर आया है, और आप एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी पे हैं साथ में। ये पर्सन जानता है कि अब वो वक्त आ गया है कि वो अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर हो चुके हैं कि वो क्या चाहते हैं। जल्दी ही ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने वाला है, बट उससे पहले ये पर्सन काफी स्टॉकिंग करने वाला है, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे। तो ये पर्सन टॉरस आपको रीड करना चाहेगा। इस पर्सन को रिजेक्शन से डर लगता है, इस पर्सन को ऐसा लगता है टॉरस कि कुछ भी उनके कंट्रोल में नहीं है, और जब बात आती है आपकी तो वो आपको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आप बहुत अनप्रडिक्टेबल हैं। तो ये पर्सन वॉच करता है आपको एंड रीड करना चाहता है इससे पहले कि वो कुछ भी डिसाइड करें, क्योंकि ना सिर्फ ये पर्सन अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा, कन्फेस करने के बाद आपका ये रिस्पॉन्स देखेंगे और हो सकता है उसके बाद सीधे ही आपको कमिटमेंट दे। ओके, और आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कमिटमेंट आप एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि आप देख रहे हैं फोर ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन अब सीधे शादी के बारे में सोच रहा है, क्योंकि उनके दिमाग में ये लवर्स वाली सिचुएशन ऑलरेडी हो चुकी है। आप दोनों ऑलरेडी बहुत टाइम इस रिलेशनशिप में साथ में बिता चुके हैं, आप एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझते हैं। उनके हिसाब से यहाँ और कुछ समझने को बचा नहीं है एंड अब उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। ये पर्सन और वेट नहीं करने वाला और शायद जल्दी ही आपको कमिटमेंट ऑफर करें।
तो जब भी एक कन्फेशन आपके सामने होगा उसके तुरंत बाद ये पर्सन आपका रिएक्शन देखेगा और चाहेगा कि नेक्स्ट लेवल पे भी आप तुरंत आगे बढ़ जाएं। यही सब कुछ मैं यहाँ देख रही हूँ। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए टॉरस। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, एट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट। ओके, सो हमारे पास है एट ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ये पर्सन ये महसूस कर रहा है जैसे कि उन्हें कुछ ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है वर्क पे, अपने करियर पे और बाकी सारी चीज़ों पे। तो इस पर्सन को लगता है कि आप एक प्रैक्टिकल पर्सन है और अगर कोई आपको कमिटमेंट देगा तो आप ये ज़रूर देखेंगे कि क्या वो पर्सन कमिटमेंट को पूरा करने के काबिल है, क्या वो पर्सन वाकई में सीरियस है, क्या वो इस लायक है कि वो आगे आने वाले चैलेंजेस को फेस कर सके आपके साथ। तो ये पर्सन जानता है कि आपको कन्विंस करना है टॉरस, तो उन्हें कोई ना कोई रियल स्टेप लेना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो ऐसा आपको ऑफर करना पड़ेगा जिससे आपको लगे कि उनके साथ आपका फ्यूचर सुरक्षित है या सिक्योर है। सो एट ऑफ पेंटिकल्स क्या होने का मतलब है कि ये पर्सन आपको ये शो करना चाहता है कि वो फाइनेंशियली इतने इंडिपेंडेंट हो सकते हैं कि उन्हें दूसरों पर डिपेंड ना होना पड़े, और ये भी शो करना चाहता है कि दूसरों के वजह से उनके थॉट्स या आइडियाज़ नहीं बदलेंगे, बिकॉज वो कभी भी किसी भी तरीके से कंपेल्ड नहीं महसूस करेंगे, मजबूर नहीं महसूस करेंगे। अगर वो इंडिपेंडेंट होंगे तो अपने फैसले खुद ले पाएंगे। वो जानते हैं कि ये क्वालिटी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कौन आपको फ्रीडम ऑफर कर सकता है, कौन इंडिपेंडेंट है। ये आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये वो पर्सन है जो आपको काफ़ी दूर से देख रहा है। नाउ ये आपको सोशल मीडिया पे तो स्टॉक करते ही हैं, हो सकता है ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में भी हो। एंड ये डिस्टेंस इस रिलेशनशिप को हार्म नहीं कर पाएगा क्योंकि ये पर्सन अभी भी आपसे अट्रैक्टेड है और सोच रहा है कि वो किस तरीके से आपके क्लोज आए टॉरस। ऐसा वो क्या करे जिससे कि आप उनके तरफ ही ध्यान दें। एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो फिलहाल इस पर्सन को स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। वो हिम्मत बटोर रहे हैं इस नाइन ऑफ सॉर्ड्स वाली सिचुएशन से बाहर आने के लिए। टॉरस उन्हें लगता है कि किसी न किसी पॉइंट पे तो उन्होंने आपका दिल तोड़ा है और उन्हें इसका एक्सप्लेनेशन आपको देने की ज़रूरत है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स है तो हो सकता है ये नेक्स्ट 3 वीक्स में हो ये कन्फेशन या 3 मंथ्स में, बट 3 से इसका कुछ लेना देना हो सकता है। मंथ की 3rd तारीख को ऐसा हो सकता है या कुछ भी ऐसा। सो ये पर्सन ये महसूस कर रहा है जैसे कि उन्हें कुछ ना कुछ तो एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो आपको वो लूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो जजमेंट का कार्ड है, तो जजमेंट के साथ ये पर्सन जानता है टॉरस कि आप जज करेंगे उन्हें, और करे भी क्यों ना, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय तक शांत रहे हैं। सो आपके पास कुछ सवाल है जिसके जवाब आप जानना चाहेंगे। ये पर्सन जानता है कि उन्हें थोड़ा पेशेंट होना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में अगर आपके साथ आगे बढ़ना है तो इनकी फीलिंग्स जल्दी ही कन्फेस होगी और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी उसके बाद। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। स्पिरिट वीवर, इसका मतलब है टॉरस कि आप उनकी स्पिरिट को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। आपके पास होने से इस पर्सन को हील्ड महसूस होता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि वो बिल्कुल सही जगह पे है। तो आप इस पर्सन की स्पिरिट की ज़रूरत है, सोल की ज़रूरत है। तो इस पर्सन को तो अपनी फीलिंग्स आपके आगे कन्फेस करनी ही है और वो जल्द ही होगा। ओके, तो यह है रीडिंग इस बारे में कि ये पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स कब और कैसे कन्फेस करेगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।